हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं इलेक्ट्रिसिटी के आगे न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर रहा हूँ जो रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड हैं। नेक्स्ट उसका सेकंड वीडियो बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है इसका। इसके पॉइंट ए और पॉइंट के बी, ए और बी के बीच में आप ये नोटिस कीजिएगा, लेके चलना, ये एक इसके बीच में बैटरी लगाई हुई है। मतलब यहाँ पर कुछ आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये कुछ इस तरह से बैटरी ही लगी हुई है। तो करंट ए से एंटर कर रहा है सर्किट के अंदर और बी से बाहर निकल रहा है, ठीक है, बैटरी की तरफ को। तो अब इसमें ए और बी के बीच में जब करंट चल रहा है तो इसके बीच में इन्होंने जितनी रेजिस्टेंस लगाई हैं तो उस रेजिस्टेंस से इस सर्किट में कितना टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ वो पूछा हुआ है हमसे। तो अब इसके अंदर जो है ना, मेजरली इन इस तरह के क्वेश्चंस में ना जो हमें दिखाई दे रहा होता है वो वैसा कई बार होता नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे सपोज यहाँ पे अगर आप देखिए जरा ध्यान से, ऐसे लग रहा है कि ये इंप्रेशन आ रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, जबकि ये आपको बताऊँ कि पैरेलल नहीं है। ऐसी ये दोनों भी हमें लग रहा है कि ये भाई पैरेलल है, हमें सामने है तो पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। अब देखो इसके अंदर करना क्या है, अगर मैं इन दो पॉइंट्स, इन वायर है, ये वायर को उठाकर मैं यूं कर दूं तो ये रफली कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये 2 ओम, ये 1 ओम था, ये भी 1 ओम था, ये भी 1 ओम था और ये भी 1 ओम था। तो अगर आप ध्यान से देखिए, आप जरा ये देखिए, अब ये ए और बी के बीच में ये तीनों रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का, ये 2 ओम का और ये 1 ओम का, ये तीनों क्या हैं आपस में सीरीज में लग गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, पी पॉइंट दे दिया, और ये एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ को इसको मैंने बोल दिया क्यू पॉइंट, सॉरी इसको। तो एक्चुअली में यहाँ पे अगर इसी डायग्राम को मैं यहाँ दिखाऊंगा तो ये पॉइंट है वो पी और ये है पॉइंट क्यू। तो करंट यहाँ से एंटर किया और यहाँ से निकल गया, सिंपल सी बात है सर्किट के अंदर। तो ये पी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जंक्शन जहाँ से करंट अपनी दो डायरेक्शंस को में जा रहा है, यहाँ से पी से, ये पी पॉइंट है, इससे ये पी से क्यू की तरफ भी जा रहा है और पी से क्यू की तरफ जाना है, बट ये बाहर से भी जा रहा है, ये यूँ होता हुआ। तो ये जब इस पूरे में से निकलेगा तो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में बन जाएंगे। तो इनको हम कुछ इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, सीरीज में है। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि ये देखने में तो लग रहे थे कि यार ये पैरेलल में, बट ये पैरेलल में नहीं, ये सीरीज में थे ये दोनों। और ये दोनों और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस ये आपस में पैरेलल है। तो ये बातें एक्चुअली में डायग्राम में हमें समझनी होती हैं। तो चलिए मैंने इनको नाम दे दिया जैसे R1 और R2, ठीक है। तो एज यहाँ पर लिख देते हैं एज R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दोनों का कितना बनेगा, R1 प्लस R2, यानी कि 1 + 1 दैट इज 2 ओम। यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस का मिलकर जो, जब हम इसमें से करंट पास करेंगे, जब ये करंट इसमें से जाएगा यूँ होता होगा, तो इसको, इस करंट को जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 2 ओम के बराबर का होगा। इसका मतलब ये है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बीच बीच में इसको, क्योंकि मैं अभी इसी के ऊपर ही चेंज करता रहूँगा, तो आप इसको पॉज करके इस डायग्राम को आप बनाते रहिएगा अपनी कॉपी में। जैसे अभी आप इसको डायग्राम को बना लीजिएगा, फिर अब मैं इसको इसके अंदर ही चेंज करूँगा, फिर उसको फिर आगे आप चेंज कर लीजिएगा नया डायग्राम। तो ये दोनों रेजिस्टेंस का मिलकर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ ना यहाँ पर, वो देखा जाए तो 2 ओम का था। अब इस 2 ओम को और इस 2 ओम को देखिए, ये दोनों 2 ओम आपस में क्या है, एक यू जा रहा है, एक यू जा रहा है, तो ये दोनों पैरेलल है आपस में। तो ये वाला, इसको मैंने नाम दे दिया R3 और इसको बोल दिया R। तो एज R एंड R3, यानी कि ये R रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है, तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/RP हो जाएगा। तो 1/R क्या था, 2 था, 1/2, और 1/R3 क्या था, वो भी 2 था। तो ये आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 2 और 2 का 2 आ जाएगा, तो 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1, तो 2/2 दैट इज 1 ओम। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आया वो कितना आया, 1 ओम का।
तो इससे इन दोनों से मिलकर P और Q के बीच में, P और Q के बीच में, ध्यान रखना A और B की बात नहीं कर रहा मैं, P और Q के बीच में, P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच में इन दोनों रेजिस्टेंस ने मिलकर 1 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया है। यानी कि अगर मैं इसको दोबारा से इसको फिर मैं बोल रहा हूँ, आप कॉपी यहाँ पे पॉज में कीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा और एक नया डायग्राम आएगा, तीसरा डायग्राम। तो वो तीसरा डायग्राम जो होगा वो ये होगा जो मैं बना रहा हूँ इस टाइम पे, वो अब ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अब ये P और Q के बीच में उन दोनों रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना क्या है, 1 ओम। तो अब देखिए ये AP के बीच में जो रेजिस्टेंस है PQ के बीच में और BQ के बीच में, ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, एक ही वायर पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीनों सीरीज में है, तो इन तीनों का मिलकर अब ये A पॉइंट और ये B पॉइंट के बीच में आ रहे हैं तीनों रेजिस्टेंस, और इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना क्या आएगा, तो RT लिख देता हूँ मैं, टोटल रेजिस्टेंस के लिए T है, तो 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, क्योंकि ये तीनों क्या थे, सीरीज में आ गए थे, तो ये बन गया 3 ओम। तो देयरफॉर क्वेश्चन पुट किया गया था कि भाई A और B पॉइंट के बीच में कितना टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आएगा, वो है 3 ओम का। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। लीजिए स्टूडेंट्स, इन्होंने अब ये क्वेश्चन में फिर अगेन उसी का ही, पहले वाले क्वेश्चन का ही ये एक और आप कह सकते हैं कि भाई है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। वही A और B के बीच में बैटरी लगा रखी है और करंट A से एंटर कर रहा है और यूँ घूमता हुआ B से निकल रहा है, ठीक है ना। तो इस A और B पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस लगाए हैं, उन रेजिस्टेंस के कारण इस पूरे के पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया, ये बताइए। अब आपको बताऊँ मैं, ये फिर दोबारा से एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि ये 10 ओम और ये 10 ओम हमें लग रहे हैं पैरेलल हैं, ये 20 और ये 20 ओम भी लग रहा है कि पैरेलल है, क्योंकि ये यू लाइनें दिखाई दे रही हैं, लाइंस करो या वायर्स करो। एक्चुअली में बताऊँ तो ये ऐसा नहीं है, मैं यही बार बार बोल रहा हूँ, डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका सबसे बेस्ट थंब रूल ये होता है कि हमें ना जहाँ से एंटर कर रहा है वो देखिए और जहाँ से निकल रहा है उसको देखिए, उसके बीच में हमें उसको एडजस्ट ठीक करना होता है। तो ये ना नंबर ऑफ जब आप क्वेश्चंस करते चले जाएंगे तो उससे आपको ना काफ़ी हद तक क्लियर होंगी चीज़ें। तो अगर मैं इस B और A पॉइंट को उठाकर यूँ कर लूँ तो ये कुछ ऐसा सा बनने की मुझे दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब पॉइंट A से करंट एंटर किया और पॉइंट B से निकल गया। इस दौरान यहाँ पर और यहाँ पर ये 10 ओम और ये 10 ओम के लगे हुए हैं। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P पॉइंट, तो ये रहा वो P पॉइंट, जहाँ से और यहाँ पर लगा दिया मैंने ये एक Q पॉइंट, ये वाला तो सीधा कर दिया। तो ये तो यूँ भिड़ेगा, देखो ये तो यहाँ से करंट जब इस जंक्शन में पहुँचेगा P पॉइंट पे, P और Q के बीच में कितना है, 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है P और Q के बीच में। तो बट ये P से जब यहाँ से करंट एंटर कर रहा है ना इस पॉइंट से, तो इधर को भी मुड़ रहा है 30 ओम की तरफ भी, और इधर भी जा रहा है, इधर की इस साइड की ओर। और फाइनली ये यूँ घूमता हुआ करंट Q पॉइंट पे पहुँचेगा और Q से एक यहाँ से ही पहुँचेगा करंट, और Q से फिर ये B की तरफ जाएगा। तो ये P पॉइंट पे P से Q की तरफ जा रहा है करंट, ठीक है, 30 ओम का ये, लेकिन यहाँ से इधर को भी मुड़ रहा है। और इधर ये पूरी एक वायर है जिसके ऊपर ये 3 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, 1 2 3, ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगातार दिखा दिए मैंने, यूँ है ये दिखा दिया। ये तो डायग्राम में दिखा रखा ना, है तो एक ही वायर के ऊपर तीनों रेजिस्टेंस, और तीनों में से एक ही टाइम पे इस पूरी वायर में से करंट पास हो रहा है। तो ये 20 ओम, ये 10 ओम और अगेन ये वाला 20 ओम। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखो ये करंट यूँ बहता हुआ P से फिर दोबारा से Q की तरफ जा रहा है, ये देखो P से होता हुआ ये। तो इसमें अब ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में, ये वाले रेजिस्टेंस जो हैं, इन रेजिस्टेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में हैं। तो ये जब करंट इनमें से पास होगा तो ये भी कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे। वो कितना करेंगे, उसके पीछे रूल क्या है, सीरीज़ वाला लगेगा। तो इनको नाम देते हैं, चलो ऐसे करते हैं, इनको नाम देते हैं, ये R1 है, ये R2
और R3। तो यहाँ पर देता हूँ एस R1 R2 R3 रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। तो R सीरीज में कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट बिकम्स 50 ओम। तो इन तीनों ने मिलकर P से Q की तरफ जब ये करंट यूँ बाहर से जा रहा था, तो इस वायर के अंदर जो अपोज करने की यानी कि रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी दिखाई, उसको अगर हम नापें तो 50 ओम के बराबर थी। ठीक है, अब मैं इसको आपको मैं बोलूँगा कि पॉज करके इसको यहाँ पे डायग्राम बनाइएगा। अब मैं इस डायग्राम में थोड़ा चेंज करूँगा तो और उसको फिर दोबारा से बनाइएगा। ठीक है, तो अब इन तीनों को मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ये इन्होंने मिलकर कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन्होंने 50 ओम का किया था, तो मैंने इसको एक रेजिस्टेंस बना कर दिखा रहा हूँ सिर्फ कि जो 50 ओम के बराबर की इसकी रेजिस्टेंस है तीनों ही लगी हुई है सर्किट में, बट मैं आपको जस्ट वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इन तीनों ने मिलकर 50 ओम के बराबर का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया है ना। अब जरा देखिए पी क्यू के बीच में, तो ये 30 ओम का रेजिस्टेंस ये और 50 ओम का रेजिस्टेंस ये दोनों आपस में क्या है, क्योंकि करंट एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ये दोनों अब पैरेलल हो रहे हैं। नाउ दिस बिकम द पैरेलल 30 ओम एंड 50 ओम। तो 30 ओम और 50 ओम जो पी क्यू के बीच में है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू जो है 30 एंड 50 ओम आर इन पैरेलल। तो इनको नाम देते हैं, इनको नाम दे दिया मैंने आर, और ये हो गया R4, इनको R बोल दो एज रेजिस्टेंस R एंड रेजिस्टेंस 4 आर इन पैरेलल। तो यहाँ पे R जो पैरेलल होने के कारण R 1/RP निकालूंगा, तो पैरेलल होने के कारण इनका रेजिस्टेंस क्या होगा 1/50 और प्लस 1/30। तो 1/30 प्लस 1/50, 50 और 30 का कितना हो जाएगा, इनका बनेगा 150 बनता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे आ रहा है। 30 को और 50 को अगर आप करके देखेंगे तो कितना बनता है, 5 को 6 से, 5 को 10 से, और 2 3 6, 2 5 10, 5 1 5। तो 25 में 50, 50 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा। तो 30 को किससे करेंगे 150 आ जाए, 5 से। 50 को किससे करेंगे 150 आ जाए, 3 से। तो ये बन जाएगा 8/150। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना निकल के आएगा, 150/8। तो 150/8 को अगर मैं काट देता हूँ तो 2 4 8, 2 7 14 और 2 5 10, तो 75/4 ओम। तो ये एक्चुअल में इन दोनों रेजिस्टेंस 30 ओम और 50 ओम ने मिलकर पी क्यू के बीच में, पी क्यू में जब पी और क्यू के बीच में से जब ये करंट पास होगा, तो ये दोनों यहाँ से भी हो रहा है और इधर से हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, 75/4 ओम का कर रहे हैं सिर्फ। तो मैं इसको मैं बोलूँगा फिर से दोबारा से इसको पॉज कर लीजिएगा, इसका नेक्स्ट डायग्राम आपको बनाना है इसके बाद फिर दोबारा से कॉपी पे। तो आप इसको मैं बिठा रहा हूँ फिलहाल, और यहाँ पर अब इन दोनों के कारण यहाँ पर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 75/4 ओम का। और अगर आप अब देखें 10 ओम, 75/4 ओम और 10 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, अगेन सीरीज में आ गए जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। तो ये तीनों रेजिस्टेंस जब अब सीरीज में आएंगे तो टोटल ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना हो, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, और ए बी के बीच का रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, और ये तीनों रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में हैं तो ये ऐड हो जाएंगे 75/4 प्लस 10। तो इनका आ जाएगा ये 20/1 प्लस 75/4। तो इसको 4 1 4 4, 4 2 8, 80 प्लस 75, 5 आ गया, 8 और 7 15, 4 आ गया। इसको डिवाइड कर लेते हैं 155 4, तो 4 के 12, 3 आ गया 35, 4 को इससे करें 8 से कर लेते हैं, 9 से तो 36 हो जाएगा, 8 चौक 32, 3, तो 4 को 7 से 28, तो ये आ जाएगा आपका 38.7 ओम। तो ए और बी पॉइंट के बीच में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस 38.7 ओम की प्रोड्यूस करेंगे ये सारी रेजिस्टेंस मिलकर।
आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अब इसको पॉज करके नोट डाउन होल्ड क्वेश्चन। लीजिए स्टूडेंट्स, अब मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये बोल रखा है हाउ विल यू कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 5 ओम सो एज टू ऑब्टेन अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओम। मतलब क्या कह रहे हैं, ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड से होने वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्चुअल में पता नहीं है डायरेक्ट, लेकिन हाँ कुछ एक कॉमन सेंस भी रखती है वैसे तो देखो यहाँ पे कॉमन सेंस का बताता हूँ कितना हमारा रोल है, बाकी कुछ हमें हिट एंड ट्रायल करके देखना भी पड़ेगा। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस बोली है, इन सब की मिलाकर हम सर्किट में किस तरह से लगाएं कि टोटल रेजिस्टेंस 2.5 ओम हो। देखो ये तो सीधे दिखाई दे रहा है हमें कि हम इन तीनों को सीरीज में नहीं लगा सकते, क्योंकि सीरीज में लगाने पर 5 और 3 8 और 2 10 ये तीनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होने पर 10 ओम की बनती है। तो ये सीरीज में तो रखने हैं क्योंकि हमें चाहिए कितनी 2.5 ओम सिर्फ, और इनको सीरीज पे लगाने पर क्या बन रहा है, दैट इज बिकम अ 10 ओम। तो ये सीरीज वाला तो टाइम मत वेस्ट करना, सीधा सीधा हो रहा है। हाँ ये तीनों हो सकता है पैरेलल लग जाए, वो मुझे पता नहीं है। अब अगर ये तीनों पैरेलल लग रहे हैं इन केस ऑफ पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होगा 1/RP लगाते हैं, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, क्योंकि अगर ये तीनों पैरेलल में है तो इनको हम 1/1 में ले आएंगे। तो 235 का क्या बनेगा, 235 का बन जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 2 को किससे करेंगे 30 आ जाए 15 से, 3 को किससे करेंगे 30 आ जाए 10 से, 5 को किससे करेंगे 30 आ जाए 6 से, 15 10 25 और 6 31 31/30। तो जब हम इसको पूरा रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालेंगे तो क्या आएगा 30/31। ये नहीं, ये भी नहीं बन रहा, ये तीनों पैरेलल पे भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि पैरेलल में तो ये पॉइंट से बन जाएगा ना, क्योंकि 31 बड़ा है 30 छोटा है, 30 को डिवाइड करेंगे 31 से तो ये पॉइंट से स्टार्ट होगा 0.9 के उस पर, तो ये तो 0.8 या 0.9, तो वहाँ पे हमें चाहिए कितना 2.5, तो ये पैरेलल में भी नहीं आने वाली, ठीक है जी। अब मेरे दिमाग में आ रहा है एक ये वाला पार्ट, इसको लगा के देख लेते हैं शायद सही हो। पहले 2 को पैरेलल पे, मतलब इसको 2 ओम और 3 ओम को सीरीज में लगा लेते हैं और इनको तीसरी के पैरेलल लगा लेते हैं। एक ये दिमाग में आ रहा है, हो सकता है ये सही हो सकता है ना सही हो, क्योंकि अभी मुझे इसका पता नहीं है, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं अभी। 2 3 5 लग रहा है हो जाएगा इससे मेरे ख्याल से। देखिए ये 2 और 3 ओम दोनों क्या है सीरीज में है, तो R1 R2 नाम दे दिया एज R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो देयरफॉर सीरीज में इनका दोनों का मिलाकर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा R1 प्लस R2 दैट इज 5 ओम। अब ये 5 ओम का हो गया, ये पूरा ये 5 ओम और ये वाला 5 ओम, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल में है। तो एज जो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड R3, ये वाला R3 लेते हैं, R इन पैरेलल। भाई इन दोनों से जो रेजिस्टेंस निकला था RS निकला था ना, तो मैंने बोला RS रेजिस्टेंस सीरीज में वो, और जो ये जो R3 है रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल फैशन में है। तो 1/RT निकालते टोटल रेजिस्टेंस, तो 1/5 प्लस 1/5, इस कैल्कुलेशन में लेते हैं 5 on the 5 1 on the 1 5 on the 5 1 on the 1 2/5 that is 5/2 2.5। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐसे केस में जहाँ पर कि पहले 2 ओम और 3 ओम वाले सीरीज में लगाएं और तीसरे वाले को हम उसके इनके पैरेलल लगा दें, तो उस केस में पूरे सर्किट के अंदर जब हम करंट पास करेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2.5 ओम का ही आएगा। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड राइट डाउन दिस पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि अ रजिस्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम। रजिस्टर का मतलब है एक वायर है, एक तार है, उसकी रेजिस्टेंस है 176 176 ओम। तार हो सकती है, बल्ब हो सकता है, कोई भी बल्ब हो,
कुछ भी रहिए। रेजिस्टर मीन्स अ वायर विच इज, या इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, या कोई बल्ब हो सकता है, कोई पंखा हो सकता है, कुछ भी रेजिस्टर है। रजिस्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम। हाउ मैनी ऑफ दीज रजिस्टर्स, ऐसे बल्ब या ऐसी वायर्स हम कितनी लगाएं कनेक्टेड इन पैरेलल में, कि उसका सभी का कॉम्बिनेशन जो है ना, जिसमें कि ड्रॉ द करंट ऑफ, वो ड्रॉ करे हुए करंट 5 एम्पेयर का टोटल पीछे से और 220 वोल्ट के ऊपर। मतलब क्या है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम है, क्योंकि मुझे ऐसी वायर्स जिनका रेजिस्टेंस 176 ओम है, पता नहीं कितनी है। मैंने बोला भाई ये एक है, दूसरी फिर ऐसे लगा दी 176 ओम की, फिर तीसरी एक और लगा दी 176 ओम की, ऐसी पता नहीं कितनी वायर्स हैं। मतलब हम ऐसे सर्किट के अंदर और पता नहीं कितने रखते हैं पैरेलल उसमें। और इसको हमने पीछे से जो करंट दे रहे हैं, करंट आ रहा है वो है 5 एम्पियर का, यानी कि ये पॉइंट ए लेके चलता हूँ मैं, इस पॉइंट ए से करंट इधर को इसमें इन सब में जा रहा है। पीछे से पोटेंशियल डिफरेंस जो लगा रखा है वो 220 वोल्ट का है। बैटरी नहीं बोलूँगा क्योंकि बैटरी 220 वोल्ट पे नहीं होती है, मैंने वैसे बिजली का करंट आ रहा है पीछे से बड़ा, तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ पीछे से। तो ये जो करंट आ रहा है इसके यहाँ तक पॉइंट ए तक, इनमें घुसने से पहले 5 एम्पेयर का है। उसके बाद क्योंकि पैरेलल में, तो आपको बता रखा है मैंने, पैरेलल में जब होते हैं ये जो रेजिस्टर्स, तो उस केस में करंट वेरी कर जाता है, वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज 220 रहेगी हर एक के अक्रॉस। तो अब देखो यार, हमें ये नहीं पता कि ऐसे कितने ये कितने ऐसे बल्ब या कितने ऐसे रजिस्टर लगाएंगे कि बताइए जिनमें वो 5 एम्पेयर का करंट ले रहे होंगे और 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे होंगे, ठीक है। तो देखो यार, अब मुझे ये पता है कि पॉइंट ए से पहले करंट जो है 5 एम्पेयर का जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस 220 है। और इन सब में जितने भी ये रेजिस्टेंस लगाएंगे 5, 6, 8, 10, 20, 50, तो हमें ये नहीं पता कितने हैं। सब में जितना करंट जाएगा उसका टोटल करंट तो यही होगा ना, 5 एम्पेयर वाला। तो ऐसे करते हैं, एक तो मैं इनका नंबर ले लेता हूँ कि कितने, लेट लेते हैं, लेट द नंबर n बी द नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। एक तो n ले लिए, n में जा रहा है, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स ले लिए हैं जिनमें टोटल कुल मिलाकर 5 एम्पीयर करंट एंटर करेगा। तो इस करंट और पोटेंशियल वोल्टेज की हेल्प से मैं टोटल इनका जितने भी ये रेजिस्टेंस लगाएंगे उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा कि भाई जितने भी लगेंगे उनका टोटल कितना रेजिस्टेंस निकल के आता है पूरे सर्किट के अंदर। तो V इज इक्वल टू R इंटू आई, ओम्स लॉ है, वोल्टेज है 220, हमें क्वेश्चन में दे रखी है। रेजिस्टेंस मुझे एक्चुअल में देखा जाए तो पता नहीं है, टोटल करंट पता है टोटल कितना आ रहा है पीछे से 5 एम्पेयर का। 5 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू 220 अपॉन 5 से काट लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। तो इन सारे जितने भी है n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो मैंने पैरेलल में लगाए थे, इनसे पूरे सर्किट में 44 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। जितने भी हैं n नंबर ऑफ ये रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं पता, हो सकता है 10 हो, हो सकता है 20 हो, जितने भी हैं उन सबसे मिलकर इस सर्किट में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस होगा वो 44 ओम का होगा। अब यही रेजिस्टेंस मैं दोबारा से निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ जो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर मैं लगाता हूँ रेजिस्टेंस 1/R, और ये रेजिस्टेंस हर एक रेजिस्टर का हर एक बल्ब का कह लो कितना रेजिस्टेंस है, 1/176 था, तो 1/176 प्लस 1/176 प्लस करते ऐसे, मुझे नहीं पता कहाँ तक, तो हम ले गए n तक ले गए, n/176। इसमें से 1/176 को मैंने कॉमन ले लिया, 1/176 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस बचेगा 1 करते कहाँ तक जाएगा, n तक ले जाएगा। ये बात समझ में आई, ये 1, ये वाला 1, एक और 1, ऐसे लास्ट n। अब ये 1 + 1 + 1 + कितना होगा, ये n होगा। अब सर ये समझ नहीं आया n कैसे हो जाएगा, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो जस्ट एक इसको छोड़ो, एक डिजिट लेते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 2 हैं, ये 5 2s हैं ये। इन सबको ऐड करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10,
ये बात समझ में, 10 आ गया टोटल इनका सम। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, क्योंकि ये 2 है और कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तब भी ये 10 ही आएगा। अब ये 2 की जगह मैं बोलता हूँ ये आ गया 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 बार ये 1 लिखा मैंने, तो या तो ऐड कर लो या 1 × 5 कर लो, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 × 5 5 होता है। अब ये 1 + 1 + 1 कितने हैं ये टोटल, ये n है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 × n, दैट इज बिकम्स n, इन सबका सम क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा 1/r = n/176, ठीक है जी। अब इससे अगर मैं r निकालना चाहूँ तो r कितना निकलेगा, r = 176/n ओम। तो ये जो मैंने निकाला 176/n ओम, ये जितने भी रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में लगाए थे उनसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जितना सर्किट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उनके कारण वो ये है। जबकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज और करंट की हेल्प से भी यही चीज़ निकाली थी 44, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। तो इक्वेटिंग द 1 and 2 इक्वेशन। तो मैं अभी आपको बोलूँगा थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। तो इसको मिटाकर मैं इतना ऊपर से मिटा देता हूँ सिर्फ, ठीक है ना। तो अब देखिए ये 176/n, ये भी रेजिस्टेंस है, इन्हीं सारे रेजिस्टेंस के इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और ये भी उतना ही है। तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ 176/n = 44, n को ऊपर ले जाओ 44 में चले जाओ, तो 176/44 = n, 11 को 4 से, 11 को 11, 11 6 और एक 6 66, 4 चौक 16, तो n = क्या आया 4, यानी कि ये जो टोटल रेजिस्टेंस जो लगेंगे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस वो 4 ही लग पाएंगे इसके अंदर, जिनसे ये स्पेसिफिकेशंस हमें मिल पाएंगी, ठीक है। तो n = 4 इज द राइट आंसर। तो प्लीज़ इसको पॉज में कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीचर इसको दे देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम के अंदर हमें ये बताया हुआ है कि ये एक बैटरी है और इस बैटरी में नहीं कुछ नहीं, हमें वोल्टेज कुछ नहीं दी हुई, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताया नहीं गया। हाँ ये बताया गया है कि इसकी तरफ से 6 एम्पीयर का करंट आ रहा है और 2 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, एक 3 ओम का है और एक 6 ओम का है, और ये दोनों आपस में पैरेलल तो हैं। बट ये ना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा डायग्राम बना रखा है जानबूझ के स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए। अब इसमें टोटल ना 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं एक एक करते हुए क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट ही लिखूंगा और करता जाऊंगा, ठीक है। इसमें हमसे, वैसे इन शॉर्ट बोलता हूँ, इसमें हमसे बोला गया है टोटल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, पूरा वोल्टेज पूछी गई है, पूरा करंट और रेजिस्टेंस पूछा गया है हमसे, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, 3 ओम पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, 3 ओम में करंट कितना जाएगा और 6 ओम में कितना करंट जाएगा। तो ये सब चीज़ें पूछी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम डैट, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा डायग्राम को ठीक करना पड़ेगा, वरना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए करंट यूँ एंटर कर रहा है इसके अंदर से और यूँ घूमते हुए जा रहा है, तो ये जंक्शन है जहाँ से एक्चुअल में करंट अपनी 2 जगह पे जाएगा। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं ठीक करता हूँ, हमें देखने की जैसे आदत है। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने A और इसको दे दिया मैंने B, ठीक है। तो ये A पॉइंट है, A पॉइंट से ये 2 जगह पे जा रहा है और ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं, तो ये 2 जगह पे जाएगा करंट, ये देख रहे हैं आप। ये जो पीछे से करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है 6 एम्पियर का, 6 एम्पियर का करंट है, ये पीछे से आ रहा था, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो ये जो करंट आ रहा है पीछे से, ये इस पॉइंट ए जंक्शन पे फिर डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपनी। यहाँ पर मैंने लगा दिया 3 ओम और यहाँ पर लगा दिया मैंने 6 ओम, और ये है वो बी पॉइंट जहाँ से ये, और ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर को मुड़ गया, इधर को, ये देखो ये मान नेगेटिव इधर को है ना। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैंने ऐसे ठीक किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूरा पड़ेगा व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए इन दोनों रेजिस्टेंस की ओर देखना पड़ेगा, और इन दोनों का पैटर्न क्या है, पैरेलल है। तो इनको आप नाम दे सकते हो R1 R2। तो एज, मैंने ये पहला पार्ट कर रहा हूँ, एज R1 एंड R2 आर इन पैरेलल फैशन में, ये
तो 1/r इज इक्वल टू 1/3, R1 3 था, R2 था 6, तो इन दोनों का एल्सियम ले लिया, तीनों से का 6 आ जाएगा, 3 2 सा 6 1 सा 3/6 आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 6/3 3 2 6, यानी कि लीजिए 2 ओम। इन दोनों ने मिलकर जब इसमें से करंट पास हुआ, ए से बी की तरफ गया करंट, ए पॉइंट से बी की तरफ गया करंट, तो इन दोनों ने मिलकर उस करंट को कितनी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस की, चाहे भले ही ये 3 ओम का या 6 ओम का है, लेकिन जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस की इन दोनों की तरफ से वो सिर्फ 2 ओम की हो पाई। पैरेलल में ना, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब ये तो बात समझ में आ गई। अब इन्होंने पूछा हुआ है, यानी कि अब टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, करंट आ रहा है 6 एम्पियर का, तो अब वोल्टेज आ सकती है यहाँ से। तो देखिए करंट है हमारे पास कितना, 6 एम्पियर गिवन है, और मैंने अभी अभी आपके सामने टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली है। तो V इज इक्वल टू आर इंटू आई से वोल्टेज निकालते हैं। ये मैं बी पार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट। 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी थी सर्किट के अंदर, वो निकाल दी 2 ओम की। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज पूछी हुई है, तो V इक्वल टू आर इंटू आई, आर है हमारे पास 2 ओम, करंट है हमारे पास 6 का, तो वोल्टेज कितनी हो गई 12 वोल्ट। लीजिए, तो पीछे से जो ये सेल लगाया हुआ है, बैटरी लगाई है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा, फिर अब तीसरा पार्ट आ गया, सी पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है, वोल्टेज पूछी है, फिर दोबारा से 3 ओम के क्रॉस। देखिए आप अब जरा ध्यान से सुनना। देखिए पीछे से ये वोल्टेज जो आ रही है ए और बी के बीच में, अब देखो ये दोनों पैरेलल हैं। हमारे घर में भी जो जितने भी अप्लाइंसेस लगते हैं सब पैरेलल में लगते हैं, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो मतलब 50 शायद हमारे स्विचेज होंगे, तो 50 के 50 स्विच से चलने वाले जितने भी अप्लाइंसेस हैं 50 के 50 ही पैरेलल हैं, और हर एक के अक्रॉस जो वोल्टेज है 220 ही मिलेगी। अगर आप उन दोनों के टर्मिनल्स के ऊपर, दोनों टर्मिनल्स के ऊपर किसी भी अप्लाइंस की 2 वायरें होती हैं, उसमें एक लाइव होती है, एक न्यूट्रल, दोनों टर्मिनल्स के बीच में आप लगा के देखिए वोल्ट मीटर, उस पर जो आएगा वो हमेशा 220 ही आएगा, यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट आती है। तो मैं अगर बोलूँ 3 ओम कहाँ पर है, ए और बी के बीच में है, तो पीछे से वोल्टेज जो है वो कितनी आ रही है, 12 वोल्ट आ रही है अभी फिलहाल इसके अंदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, ये इसका सी पार्ट है, सी कर रहा हूँ, 3 ओम इज 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट रहेगी पीछे से, ठीक है। वोल्टेज कांस्टेंट आती है, दोनों चाहे 6 ओम हो, चाहे अगर 6 ओम भी पूछा तब भी आप 12 वोल्ट ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेकिन जब पैरेलल लगता है ना, तो जो करंट होता है ना वो वेरी कर जाता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहती है बट करंट वेरी करता है। तो मैंने बोला यहाँ पर जो करंट आ रहा है ना पीछे से, वो आई आ रहा है, पीछे से करंट आ रहा है आई, ए पॉइंट पे पहुँचता है तो उसमें से कुछ हिस्सा आई का, I1 नाम दे दिया उसको, कुछ हिस्सा 3 ओम में एंटर कर जाता है और कुछ हिस्सा 6 ओम में एंटर करता है। हाँ, लेकिन इन दोनों रेजिस्टेंस के अंदर आने वाला जो करंट है उसका सम करेंगे तो वो इसके बराबर ही होगा, 6 एम्पियर के। तो ऐसे करते हैं, अब मैं पहले I1 निकालता हूँ। तो I1 निकालने के लिए मेरे पास R1 होना चाहिए है, और इस R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी है। तो मैं डी पार्ट निकाल रहा हूँ, मुझे निकालना है करंट 3 ओम की उसमें, तो मतलब I1 निकालना है। तो V इज इक्वल टू R1 इंटू I1 हो जाएगा। वोल्टेज तो वही रहेगी V, पीछे से जो आ रही है वोल्टेज V, बट I1 और R1 ये 2 रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ पर V है 12, रेजिस्टेंस है 3, और I1 पता नहीं है, तो I1 कितना आएगा, 3 चौक 12, तो फाइनली I1 कितना आया, 4 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास I1। I2 निकालना है, वो भी आप ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6। I1 4 था तो 4 इधर जाएगा, तो 6 में से 4 गए तो 2 एम्पियर का आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप देखिएगा। तो ई पार्ट में मैं आपसे ये आपके लिए बोल रहा हूँ, डू इट योरसेल्फ। आपको बताना है I2, आप खुद कीजिएगा इसको एक बारी। आप चाहो तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पैरेलल के केस में जितने रेजिस्टेंस होते हैं उतने ही करंट होगा, और उन सारे करंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो जो पीछे से करंट आ रहा है उसके बराबर ही होता है। हाँ, अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में तो मैं 3 I1 आता, I1 I2 I3 मतलब 3 लिखता है करंट,
बट यहाँ पे 2 थे तो मैंने I1 और I2 लिखा, इनका सम इस I के बराबर है। तो इसमें आप I है आपके पास 6 एम्पियर, I1 आपने 4 एम्पियर निकाल लिया, I2 निकल सकता है। या फिर आप इसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि V इजिकल टू जो है V इजिकल टू R2 इंटू I2। तो R2 पड़ा हुआ है और V पड़ा हुआ है 12 वोल्ट, तो उससे I2 उससे भी आस्ते से ये निकाला था मैंने। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहा हूँ। इसमें हमें डायग्राम दिया हुआ है और 2 क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस क्या है बाद में बताता हूँ, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। ये भी क्वेश्चन डायग्राम जो है ना कुछ इससे पहले वाले क्वेश्चन से मैच करता है, तो उसी का बड़ा भाई हो सकते हो। इस बार ही देखें, इन्होंने ना बैटरी में वोल्टेज हमें दे दी है भाई 4 वोल्ट है, और ये 2 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं जो आपस में 6 ओम 3 ओम ये आपस में सीरीज़ में है, 12 ओम एंड 3 ओम ये आपस में सीरीज़ में है। और यहाँ से करंट एंटर कर रहा है ये पॉइंट ए से, तो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। यानी कि ये थोड़ा सा इसको मैं ठीक करने के लिए मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो, ये डायग्राम को मैंने ठीक कर रहा हूँ। ये यहाँ से ये 4 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ से ये करंट आ रहा है इसके अंदर। यहाँ से पॉइंट ए है जहाँ से ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो एक इधर को जाएगा जहाँ पर कि ये 6 ओम और 3 ओम का होगा, और यहाँ पे ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से ये इधर को निकल जाएगा, ये इधर को निकल जाएगा एक, और अभी ये भी पीछे से भी आ रहा है एक। तो ये आया यहाँ से ए पॉइंट से, ये एक ये रेजिस्टेंस लगा रखी है, मतलब 12 ओम की, और ये 3 ओम की। तो ये चला गया बी पॉइंट से, फिर वापस इसमें, तो ये बी पॉइंट यहाँ पे घुसा और यहाँ से फिर वापस, है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायग्राम ऐसा है। तो इन दोनों को अगर आप देखें, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में है। हमसे क्वेश्चन पुटअप क्या किया गया, देखो हमसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, करंट थ्रू द 6 ओम, कह रहे हैं 6 ओम के उसमें से करंट कितना निकल रहा है। एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपके पास, आप एक बात बेसिक रूल बनाना। अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं पता, मतलब सारे रेजिस्टेंस पता है बट टोटल कंप्लीट रेजिस्टेंस नहीं पता, तो आप वो जरूर निकालिएगा। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट अगर नहीं देगा, टोटल करंट वट एवर जो भी उसके अंदर, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज, ये डेफिनेटली आपको ना इसमें से कुछ चीज़ें दी होंगी, कुछ चीज़ नहीं दी होंगी। जैसे अब यहाँ पर अगर आप देखें तो करंट नहीं दे रखा, हमें रेजिस्टेंस दे रखी है बट रेजिस्टेंस थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उससे टोटल रेजिस्टेंस आएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, टोटल वोल्टेज होगी, उससे मैं टोटल करंट निकाल लूँगा। तो ये तो बेसिक करना है आपने, चाहे आपको बाकी जो क्वेश्चन जो एक्चुअल पुटअप किया गया वो समझ में आए या ना आए, आपने टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट अगर नहीं दिया करंट तो टोटल करंट जरूर निकालना है, क्योंकि उसके भी मार्क्स हैं। क्योंकि वो बाकी का आगे का हिस्सा अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 99.99% होता है कि उस पार्ट को करने के लिए आपके पास टोटल रेजिस्टेंस होनी चाहिए, टोटल करंट होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो भी एक तरह का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से इसको ज़रा समझिएगा। इसको अब मैं करने जा रहा हूँ। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो 6 और 3 जो है ये दोनों, इनको मैंने बोल दिया क्या, R1 R2, और इसको बोल दिया R3 और R4। तो एज R1 एंड R2 आर इन सीरीज, तो इसका क्या आएगा, R1 का 6 ओम, R1 प्लस R2 आ जाएगा 6 प्लस 3 दैट इज 9 ओम। तो ये आ गया आपका इसका, इन दोनों का मिलाकर कितना रेजिस्टेंस आएगा। अगर जब ये करंट इधर से यूँ निकलेगा ए से बी की तरफ, तो ये दोनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस उसको देंगे, 9 ओम का देंगे, 9 ओम का। अच्छा, एज R3 एंड R4 आर इन सीरीज, तो इनका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3 दैट इज 15 ओम। यानी कि जब करंट ए से बी की ओर इन दोनों रेजिस्टेंस से निकलेगा तो उस करंट को 15 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन ये वो है जो इसके अंदर करंट जा रहा है, और जो ये वो देगा 9 ओम वो होगा जो इसके अंदर से करंट निकलेगा। लेकिन पीछे से जो पूरा करंट जब एंटर कर रहा है ए से बी की तरफ को जा रहा है, तो उसमें ये चारों मिलकर उस करंट को कितना रेजिस्टेंस देंगे वो निकालते हैं अभी। तो उसके लिए देखो, अब मैंने इसको, ये टोटल 9 और ये 15, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, 9 ओम एंड 15 ओम आर इन पैरेलल। तो पैरेलल है तो RT लगा दिए टोटल रेजिस्टेंस 1/9 प्लस 1/15।
15 और 9 का बन जाएगा 45, तो 1/RT, 9 5 का 45, 15 15 की 45 3 जा, तो ये बन जाएगा 8/45, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 45/8 ओम का। अब देखो, तो मैंने देखो एक तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है, और वोल्टेज, टोटल वोल्टेज पीछे से जो आ रही है वो है। अब ये जो करंट ए पॉइंट से पहले तक कितना करंट है वो निकाल लेता हूँ। आपने यहाँ तक तो जरूर करना है, ये तो हो सकेगा आपसे बड़े आराम से। तो V = R/I, वोल्टेज है 4, रेजिस्टेंस है मेरे पास 45/8, करंट पता नहीं है I, 8 ऊपर आ जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा, तो I = 8 चौक 32, 32/45 एम्पियर। एम्पियर लिखना मत भूलना, इसके नंबर काट देते हैं टीचर, ठीक है, ये निशान लगाना, ओम का लगाना मत भूलना। अच्छा, अब आपके पास I आ गया ये वाला कि A से पहले यहाँ पे जब करंट ने अपनी अमाउंट को, कुछ अमाउंट इधर जाना था, कुछ अमाउंट इधर जाना था, उससे पहले इतना करंट यहाँ तक तो था, यहाँ तक आपने निकाल लिया है। एक्चुअल में क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी नहीं गई थी, लेकिन जो पूछी गई है ना उनके लिए ये चीज़ें होनी आपके पास ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन कुछ भी पुटअप किया जाए, आप ये जरूर निकालिएगा, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही इसमें, और अगर वोल्टेज नहीं दिखाई दे रही, तो करंट और उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास होगा, तो फिर आप वोल्टेज निकालिएगा। चलिए एनीवे, अब इसमें क्वेश्चन पुटअप जो किया गया वो बताता हूँ। करंट थ्रू 6 ओम, कह रहे हैं जी बताइए इसके थ्रू कितना करंट जाएगा। अब देखो यार, मैंने बोला कि यार इधर करंट जाएगा, I1 करंट जाएगा इधर से 6 ओम। अब देखो A और B के अक्रॉस, A और B के अक्रॉस जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इस पे कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है ये पहले पता होना चाहिए हमें, और वो वोल्टेज है 4 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको शायद आ जाए। देखिए, मैं यहाँ पर जो लूँगा वोल्टेज, वो लूँगा क्या कहते हैं 4 वोल्ट, जो पीछे से दे रखा है, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि 6 ओम के अक्रॉस, 6 ओम ना, 6 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है। मैंने बोला I1 जा रहा है जी, लेकिन जब मैं करंट निकालने बैठूंगा ना, वो मैं 9 ओम के अक्रॉस निकालूंगा। अब आप कहेंगे सर ये क्यों कर रहे हो ऐसा, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है आपको अभी भी समझना है और आपकी तरफ से क्वेरीज आए, मैं बताया था, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ यहीं पर आपको क्लियर आउट करने की। देखिए, मैंने ये बोला है करंट I1 इसमें एंटर कर रहा है, I1। अब अगर आपको याद हो, जब कोई भी दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं ना, तो उनमें करंट सेम रहता है। अब ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ध्यान से समझो ना, जब इसमें करंट एंटर करेगा तो जितना इसमें एंटर करेगा उतना इसमें भी एंटर करेगा, करंट कांस्टेंट है। लेकिन इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वो चेंज हो जाएगी, इसमें कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर पक्का है कि इन दोनों की वोल्टेज का सम क्या होगा, 4 वोल्ट होगा। पहली बात तो ये समझ में आई। तो जब करंट सेम प्रोड्यूस, इसमें भी घुस रहा है, इसमें घुस रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर जितना करंट एंटर कर रहा है, इन दोनों को अगर मिला दो, उसमें जो करंट एंटर करेगा, यानी कि 6, यानी कि जितना I करंट 6 में और उतना ही 3 में भी एंटर कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि यार 9 ओम में भी करंट कितना आएगा, I ही जाएगा। अगर मैं I बोल रहा हूँ, मान लो जहाँ I1 बोलता हूँ, चलो यानी I1 लेकर जाए, अगर I1 जा रहा है तो वो तो 9 में भी I1 ही जाएगा, और 9 के अक्रॉस कितना है वोल्टेज, वो वोल्टेज 4 वोल्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं 9 ओम के क्रॉस जब मैं निकालूंगा, क्योंकि ये पता क्या है, I1 को अगर मुझे I1 निकालना है और 6 ओम के क्रॉस निकल सकता है उससे भी, लेकिन उससे पहले मुझे ना फिर R1 के क्रॉस कितनी वोल्टेज है वो भी बता लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगी, और इन दोनों का मिलाकर 4 वोल्ट होगा। बट वो निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, कारण क्योंकि मेरे पास सिर्फ रेजिस्टेंस 1 है, करंट तो है ही नहीं। और अगर मेरे पास करंट नहीं है तो फिर मैं वोल्टेज कैसे निकालूँ, क्योंकि वोल्टेज निकालने के लिए मेरे पास कम से कम R और I तो चाहिए। R तो है चलो, बट I कहाँ है, I तो है ही नहीं। अब कहेंगे सर ये तो पीछे A पे है, इसके ऊपर इसके अंदर कौन सा करंट जा रहा है, वो I1 जा रहा है, वो I नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ पर ये वाला I1 तो लगा ही नहीं सकता, ये सॉरी V1,
भाई 6 ओम के क्रॉस, अगर जो 6 ओम के क्रॉस जो मैं बोलता हूँ वोल्टेज V1 है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे फंस रहा हूँ ना, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 तो है चलो 6 ओम, बट करंट I1 भी नहीं है, तो मैं V1 कैसे निकालूँ? और वैसे ही मेरे पास तो पूछा हुआ है V1 नहीं सॉरी I1 पूछा हुआ है, तो भाई V1 तो होना चाहिए था ना, बट V1 भी नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मैं 9 ओम लूँगा रेजिस्टेंस, क्योंकि 9 ओम रेजिस्टेंस लेने से मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, उल्टा मेरा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जितना टोटल मिलाकर इसमें करंट एंटर कर रहा है वही 6 ओम में भी एंटर कर रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू R इंटू आई लगाया, I1 लगा दिया मैंने, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस R ले लिया, ये R1 और R2 मिला के जो है 9 ओम का, I1 पता नहीं है, और पूरे 9 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? 4 वोल्ट। तो ये 4/9 आ जाएगा I1। तो I1 इज इक्वल टू कितना बनेगा, डिवाइड कर लेते हैं, 9 है, पॉइंट आ जाएगा 0.36, 10 में 6 गए 4, तो ये आ जाएगा आपका I1 0.44 एम्पियर लीजिए। ये तो है करंट 0.44 एम्पियर का। अब इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पुट अप कर रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12। अब यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं ये जो 12 ओम का है, मैं यहाँ तो ऐसे कीजिएगा, आप इसको ना पॉज डाउन कर लीजिए प्लीज़, पॉज डाउन करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इतना पार्ट को मिटाऊंगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ इस वाले पार्ट को। तो देखिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई तरह के आपके ना जो फंडामेंटल्स हैं उनको क्लियर कर देगा। देखिए, अब ये पॉइंट है, मैंने यहाँ पे इसी को थोड़ा सा दोबारा से रखा रहा हूँ, ये है 12 ओम और ये है 3 ओम, और यहाँ से करंट इंटर करेगा, ये पॉइंट ए था, यहाँ पर तो I1 था, यहाँ पे I2 था, और ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको मैंने नाम दिया हुआ है R3। तो अब कह रहे हैं कि यार इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वो निकालो। अब मेरा ध्यान दीजिएगा, 12 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज है ये पूछा हुआ है। जैसे मैं पहले कह रहा था मुझे चाहिए यहाँ पर, वो मैं निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास करंट भी नहीं था I1, बट I2 अब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? I जो पीछे से आ रहा है ये 32/45 एम्पियर का, उसमें से I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, दोनों को मिलाएंगे तो I के बराबर होगा। तो पहले मैं करता हूँ I2 निकालूंगा, क्योंकि I2 निकालने से क्या होगा, I2 मिल गया, यहाँ पर जो जा रहा है करंट इसके अंदर, जितना I2 इसमें जाएगा उतना सब में जाएगा, खैर हमें तो इससे मतलब है। I2 और रेजिस्टेंस है, तो उससे मैं वोल्टेज निकालता हूँ V3, ठीक है ना भाई। 3 चीज़ें हैं ना, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट। वोल्टेज निकालनी है तो रेजिस्टेंस और करंट चाहिए, बट अभी फिलहाल एट द मोमेंट करंट भी नहीं है, मैं करंट निकाल रहा हूँ। पहले करंट कितना देखिएगा, तो उसके लिए मैं सीधा सीधा निकाल रहा हूँ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इन दोनों का सम ही इसके बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल में ऐसे ही होता है। तो I कितना है पीछे से, I आ रखा 32/45 जो मैंने कैलकुलेट किया था, 32/45। I1 मैंने अभी भी निकाला है कितना, 0.44 प्लस I2, तो 32/45 कितना बनेगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं फटाफट। तो ये आ जाएगा 45 है, ये है 32, पॉइंट लगाया, 0 कर दिया, 7 से करें, 7 बने 35, 7 चौके 28 और 3 31 होते हैं ना, ठीक है। तो ये आएगा 35, 7 चौके 28, 28 और 3 31, 315, 5 आ गया, 0, 45 बन 45, तो 0.71। तो लीजिए ये बना 32/45, 0.71, ये इधर जाएगा माइनस के 0.44 इज इक्वल टू I2। यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बनेगा, तो 0.71 में से 0.44 को माइनस कर देते हैं, 0.71 0.44, 11 में 7 4 गए 7, 6 में 4 गए 2, 27.27। तो लीजिए I2 आ गया मेरे पास, I2 है 0.27 एम्पियर का, ये I2 आ गया। R3 रेजिस्टेंस तो 3 था ही, V3 निकालना है। तो प्लीज़ अभी मैं इसको पॉज कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, अब मैंने V3 निकालना है, R3 है मेरे पास दिया हुआ है, 12 ओम के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है, V3 पूछा हुआ है, और I2 मैंने अभी भी निकाला है आपके सामने।
तो यहाँ पे लिख रहा हूँ V3 इज इक्वल टू R3 इंटू I2, करंट I2 लिया हुआ है नाम मैंने, ठीक है। तो V3 कितना है हमारे पास, पता ही नहीं है V3, तो ये तो निकालना है। R3 कितना है, मैंने अभी भी निकाला है, आप उसे दिया हुआ है 12, और I2 निकाला है अभी भी मैंने, ये 27.27 ओम का एम्पेयर का 0.27। तो ये बनेगा 12 7 84, 84 8 12 2 24 24 और 6 20 और 24 6 30 और 2 32.12, ये आ जाएगा 3.24 वोल्ट। लीजिए, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो, यहाँ पर तक मैंने लास्ट है, आपको पता है मैंने कैसे कैसे मिटाया, किस पैटर्न में आप चेक कर सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत डिटेलिंग में मैंने चीज़ों को किया है। स्टिल अगर वैसे तो मुझे लगता है 99.9% है कि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर फिर भी ना आए तो प्लीज़ 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 लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको फिर दोबारा करवा दूँगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो, सोल्यूशन।